इंडिया में डे केयर का नाम लेते ही लोगों की टोन बदल जाती है। मजबूरी है क्या? तुम नौकरी करती हो? माँ खुद क्यों नहीं संभाल रही? घर में दादा दादी नाना नानी कोई नहीं है क्या? और इंटरेस्टिंग बात, जजमेंट सिर्फ वर्किंग मॉम्स को नहीं मिलता, इवन स्टे एट होम मॉम्स को भी मिलता है। इनफैक्ट मोर सो। क्वेश्चन ये नहीं है कि डे केयर अच्छा है या बुरा, क्वेश्चन ये है इतना टैबू क्यों? आज हम डे केयर्स के बारे में बात करेंगे, बिना गिल्ड, बिना पेरेंटिंग स्लोगन्स के। सिर्फ 3 चीजें। इंडिया में डे केयर को जज क्यों किया जाता है, रिसर्च एक्चुअली क्या कहती है, और पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, इतना गिल्टी क्यों फील करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाई डे केयर इज टैबू इन इंडिया। ये सबसे पहला रीजन है माँ का आइडियल इमेज। इंडिया में अच्छी माँ बनने का मतलब है ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग, ऑलवेज पुटिंग हरसेल्फ लास्ट। यहाँ केयर गिविंग को सपोर्ट के साथ नहीं, सैक्रिफाइस के साथ मेजर किया जाता है। अगर कोई माँ हेल्प मांगती है तो उसे एक साइन ऑफ वीकनेस समझा जाता है। हेल्प मांगने को हमारे कल्चर में नॉर्मल नहीं माना जाता है, स्पेशली मदर्स के लिए जिन्हें महानता का दर्जा दिया जाता है। उस महानता के पीछे जो सैक्रिफाइस है उसी को हम आइडियलाइज करते हैं। दूसरा रीजन, जॉइंट फैमिली और उनका सपोर्ट होने का अजम्पशन। हम अभी भी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे दादा दादी नाना नानी हमेशा अवेलेबल हैं, घर पे कोई ना कोई हमेशा होगा ही। रियलिटी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आर एजिंग एंड ऑफन दे आर वर्किंग, women love their careers, they don't want to leave their careers, and often you need a 2 income household to survive. तो जब लिविंग कंडीशंस इतनी बदल गई है तो हमारी सोच क्यों नहीं बदली है? तीसरा रीजन, फियर। एक नेगेटिव इमेज है जो डे केयर के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें ऐसा लगता है कि माँ बाप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है। दिस रिजल्ट्स इन मॉरल प्रिजन। इसीलिए डे केयर्स को लेबल मिल जाता है लास्ट ऑप्शन, सेल्फिश चॉइस, अमीर लोगों के चोंचले। जबकि रियलिटी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े एक और डर पर। अगर बच्चा डे केयर जा रहा है, स्ट्रेंजर्स के हाथ में पल रहा है, तो क्या उसका अटैचमेंट हमसे कम हो जाएगा? साइंस का जवाब है नहीं। यूएस, यूके और बहुत सारी और कंट्रीज में कई स्टडीज लॉन्गिट्यूडनल की गई हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि डे केयर जाने वाले बच्चे और घर पे रहने वाले बच्चों के इमोशनल अटैचमेंट में कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है, एज लॉन्ग एज पेरेंटिंग सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव है। अटैचमेंट घंटों से नहीं बनता, अटैचमेंट रिलेशनशिप क्वालिटी से बनता है। रिसर्च ये भी कहती है कि बच्चे एक से ज्यादा अडल्ट के साथ सिक्योर अटैचमेंट रख सकते हैं। तो ये सारा डिबेट एक चीज को कन्वीनियंटली इग्नोर कर देता है, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ। इंडिया में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का वैल्यू अराउंड 22% है। इसका मतलब हर 5 में से एक माँ इससे गुजरती है। एड टू दैट स्लीप डेप्रिवेशन, जीरो ब्रेक्स, कांस्टेंट प्रेशर, और हम क्या बोलते हैं, वाह सब मैनेज कर लेती है। बट बर्नड आउट केयर गिविंग को हम इतना नॉर्मल बना रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं हम समझ पा रहे हैं, मदर्स पे, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे, और इनफैक्ट बच्चों पे। पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ, स्पेशली मदर्स की मेंटल हेल्थ ठीक होना भी बहुत जरूरी है। मदर्स, वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स फर्स्ट। अगर हम नहीं ठीक हैं तो हम आगे अपनी पेरेंटिंग भी ठीक नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। डे केयर्स के बारे में एक और मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है कि डे केयर सिर्फ वर्किंग मॉम्स के लिए होता है। कोई माँ डे केयर इसलिए भी चूज कर सकती है क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को रिकवर करना चाहती है, वो बेटर अपने आप को करना चाहती है, उसके पास कोई और सपोर्ट नहीं है, शी नीड्स अ ब्रेक। You being at home does not make it an invalid reason to send your child to daycare. Your mental health, your time is also very important. कुछ साल बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपका बच्चा डे केयर गया था या आपने जो है वो घिस घिस के अपने बच्चे को घर में पाला था। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे कि आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट क्या थी उस टाइम पे। सो पेरेंट्स, सो मॉम्स, प्लीज चूज योरसेल्फ इफ यू कैन. If you financially are able to, please choose to get help. Whether it is through nannies, whether it is through daycares, please choose yourself.
choose to get help if it is not available in the family. राइट डिसीजन वही है जो आपके और आपके बच्चे दोनों को इमोशनली सेफ रखे। और हाँ, जो 4 लोग कहते हैं ना कुछ, वो 4 लोग कभी आपके बच्चे को नहीं पाले। डे केयर में भेजना ना भेजना, नैनी रखना या ना रखना, ये कोई अचीवमेंट का टेस्ट नहीं है, ये कोई मोरालिटी का टेस्ट नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड योर फैमिली। आर यू ओके? आर यू एबल टू रेज योर चाइल्ड वेल? क्या आपके घर का एनवायरनमेंट शांत है, काम है, सपोर्टिव है, या आप लोग कॉन्स्टेंटली एक सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं? डे केयर चूज करना फेलियर नहीं है। अगर आपने भी कभी डे केयर के बारे में गिल्ट फील किया है, then this is your sign to not do it anymore. You're not alone. Share this with other parents. And next वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा डे केयर होता क्या है। क्या एक अच्छा डे केयर इंडिया में एग्जिस्ट करता भी है? What are the red flags? What are the green flags that you should look out for? We will talk about all of this in the next video. Until then, like this video, comment down any questions, comment down your views, share it with other parents, and subscribe to my channel. I will see you next time.